अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई लगातार अभिमन्यु मूवीज पे आप साधु संतों के इंटरव्यू देखते रहो हो। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोगामेड़ी धाम मकड़ोली के महंत महंत प्रदीप नाथ जी। और प्यारा सा इंटरव्यू आप लोगों ने देखने में मिलेगा। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदेश आदेश सभी को आदेश आदेश जय बाबा। बाबा जी स्वस्थ तो ठीक हो? हाँ, स्वास्थ्य ठीक है, गुरु महाराज की कृपा है जी। तो बाबा जी देखो, मैंने आपको थोड़ा सा रिसर्च कराया, पढ़ा आपके बारे में, तो पता लगा आप एक हरियाणा पुलिस के जवान हो जी। आप हरियाणा पुलिस में नौकरी करो हो जी। ऐसी क्या स्थिति आ गई हरियाणा पुलिस के जवान ने बाबा बनना पड़ गया? बस गुरु महाराज का आशीर्वाद और समय की भी डिमांड है, क्योंकि देखो नौकरी में भी अपनी ओर से एक पूर्ति हो सके है। एक जीवन में आदमी नौकरी की तलाश में पता नहीं कितने व्रत करे है, कितनी तपस्या करे है नौकरी के लिए, और परमात्मा ने नौकरी भी दी। अच्छी नौकरी है, कोई वो भी नहीं भाई, कोई रैंक भी ठीक है, सारी काम ठीक है, लेकिन जो यह लाइन है ना भक्ति की, यह इन सबसे ऊपर है। बाबा जी आपने ना एक बात कही, गुरु महाराज ने चाहा तो आप बाबा बन गए जी। बाबा जी क्या गुरु महाराज कौन? गुरु महाराज क्या वो स्वयं आपको नु कहना है दे बाबा बन जा प्लीज? जी। देखो जीवन में कई हादसे हुए हैं जो आदमी के मान लो जिंदगी पलट गया है। जैसे तो मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे चमत्कार हुए जिसने आदमी का ना चमत्कार नमस्कार। तो ऐसे एक साधु आए मेरे जीवन में जो शायद किसी ने ना भी देखे हूँ, लेकिन रात को मेरे मन मिले करके। रात को गुरुजी? हाँ, जो अपना मकान है उसके अंदर सोया हुआ था, तो बाहर से अलग जगी रात को, अलग निरंजन। तो जैसे ही बाहर आकर देखा तो एक साधु मिले। अच्छा। पूरे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े। ठीक है। तो उन साधुओं से जब मेरी बात हुई तो उनसे मुलाकात हुई, तब उन्होंने मेरे को जीवन के बारे में बताया भी आप कौन हो, क्या करने आए हो, और किस लाइन में आप जा रहे हो, और क्या अपने करना है जी। तो उस टाइम मैंने मंदिर, जो अपना मंदिर है ना ये, हाँ जी, इसकी शुरुआत कर ली थी। अच्छा। तो पहले मैंने धुने के बारे में नहीं पता था, भी गोगा जी के बारे में तो पता था, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था जी। तो उन्होंने मुझे धुने के बारे में बताया भी कैसे धुना लगाना है, कैसे क्या करना है। जब मैंने उनकी बात मान कर शुरुआत करी तो उसके बाद पता नहीं क्या बढ़ता गया, क्या उनसे शक्ति मिल गई, वापसी मतलब वापसी आने का रास्ता ही नहीं रहा। अच्छा, जब आपके वो आपसे बाबा जी मिले तो उसके कितने दिन बाद कति ये बकवा धार लिया भाई तो बाबा बनना है? बस वो रास्ता दिखाते गए, तपस्या के बारे में बताते गए, मैं करता गया। नहीं लगातार मिलते रहे? नहीं, वो शायद 2-3 बार मिले मैंने। हर बार कहाँ मिले? स्टार्टिंग में तो घर के बाहर, फिर तो धाम पे आ गई। अच्छा, धाम की शुरुआत हो गई थी ना। तो वहाँ उस टाइम पे कितने और लोग थे जब आपके पास साधु जी आए? नहीं, वो अकेले में आते हैं, आपके पास ही आया करते? हाँ। अच्छा, उस टाइम पे शादीशुदा थे? हम शादी तो 2008 में हुई थी मेरी। कितने परिवार में कौन कौन है जी? 2 बच्चे हैं मेरे, और घरवाली, माता पिता, एक भाई है और 3 बहन है जी। तो देखो स्थिति किसी बताई आपने कि भाई ये किसी सिचुएशन आई, एक साधु संत आपके जीवन में आए और आप भक्ति में चूर हो गए, आप बाबा बन गए, तो परिवार भरा पूरा था। और जब भी आदमी बाबा की तरफ बनने की सोचा है ना तो परिवार बीच में आ जा भाई बाबा ना बन दिया। गोपी चंद कभी आया था? देखो बाबा का क्या होता है, एक तो बाबा बनना हो है कि आप घर छोड़ के कहीं चले गए और कहीं आपने मतलब गुरु दान कर लिया, गुरु के साथ रहने लग गए, या गुरु ने कोई आपको आदेश दे दिया वहां आप चले गए। लेकिन जो मन्ने बाबा जी मिले हैं, वो बाबा जी ने सिर्फ मेरे को भक्ति के बारे में, तपस्या के बारे में बताया, और मैंने उस पर करके देखा जो उन्होंने बताया। तो उसने मेरे को जो मार्ग दिया ना, वो दिया खाली सेवा का। भाई आप जन की कल्याण करो, सेवा करो, लेकिन घर न ना छोड़ो, घर न तंग ना करो। तो इसके मतलब आप अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको साथ के साथ जीना। हाँ, बस उनका यो आदेश था, जो इतना भक्ति करनी है, जो कुछ पाना है ना अपने यही पाले, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उनके आदेश पे मेरे धाम पे बैठा हूँ, यही सेवा कर रहा हूँ। और उसके बाद 2014 में उन्हीं के आदेश से मैं गोरख टीला पे गया हूँ, और गुरु महाराज रूपनाथ जी जो गोरख टीला के महंत है, उनके वहां जाकर मैंने गुरु दान करके चोटी कटवाई। क्योंकि देखो वो जो मिले थे साधु,
वो तो मैं दिखा नहीं सकता किसी को, क्योंकि वो एक अलग विषय है। लेकिन जब सब पूछा भी तेरा गुरु कौन है तो किससे मिलवाऊं? नखटा ना रहो। हाँ, तो फिर मैंने उनका आदेश हुआ भी आप गोरख टीला जाओ और जहाँ वो महंत जी बैठे हैं गोरख टीला, उनसे जाकर अपनी आप बीती बताओ। तो मैंने उनको बताया तो तब उन्होंने सिर पर टेक दिया। ठीक है गुरुजी, मैं एक एंटिक सी बात आपको करूंगा, शायद आपने भी अजीब लग गए। मैं आपने फिर साधु कहूँ, बाबा कहूँ, मोड्डा कहूँ, भगत कहूँ या फिर शाणा कहूँ? और सेवक कहो, बाबा के सेवक है, जनता के सेवक है, बस सेवा में मेवा है। तो सेवक हो आप? हाँ, मैं नाथों का और गुरु महाराज का सेवक हूँ। अच्छा बाबा जी, नाथ संप्रदाय में आपने अपने आप को प्रदीप नाथ? नाथ तो देखो, जैसे नाथ जी के शिष्य हो गए ना, तो नाथ तो भी पिताजी का नाम मिल जाता है, क्योंकि हमारे पिताजी है ना जो नाथ बाल योगी है। अब पिता का सरनेम बच्चे ने अपने आप मिल जाता है। अब जैसे मैंने गुरु धारण कराया गोरख टीला गोगामेडी 2014 में, तो वहां से मुझे नाथ शब्द मिल गया जी। अच्छा गुरु जी, जैसे धाम चला रहे हो आप, तो एक धाम में आप सेवा करने लग रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है यार। किस तरह से आपके पास भगत जन आते हैं? मतलब किस टाइप के भगत जन? भूत कटवाणिये या पूजा पड़वाणिये, यानी कि भविष्य जानने वाले, या किसी का दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां, कैंसर, दमा, शुगर, उनके पेशेंट आते हैं? यानी कि थोड़ा सा एक्सपोज करो इस चीज को। किसी रोग किसी प्रकार का भी हो, अगर डॉक्टरी रोग होगा तो डॉक्टर ठीक कर देंगे। हमारे पास वो आवे हैं जो डॉक्टर के पास जा लिए, चेक लिए, उनका इलाज ना होता हो, चाहे पेट का दर्द है, चाहे सिर का दर्द है, कुछ भी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया या डॉक्टर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट में बीमारी नहीं आ रही और वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो यहाँ आता है आपके पास। हाँ, वो ठीक हो जाता है। इसमें आप चाहे भूत प्रेत कह लो, चाहे उसके दिमाग की वहम कह लो, या कुछ भी कह लो, वो ठीक हो जाता है। वैसे होते हैं बाबा जी भूत प्रेत? हाँ, जिंद? हाँ, आत्माएं होती है, चुड़ैल, सब होता है। देखो जो धरती पर नाम है ना, चाहे वो भूत है, प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, जो भी नाम है वो है, क्योंकि 100% झूठ कहीं नहीं चलती। जो धरती पे चीज नहीं उसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपके दाम पे भी वो पलटी मारने वाले भूताओं है? किसी लेडीज में आ गया, किसी आदमी में आ गया, वो कुला मारने लग गया, पेट बचट गया, नू मुड़ तुड़ गया? ज्यादातर तो नहीं, एक आधा तो आता है। तो उसके लिए क्या? बस ये भूत दोने की भूत सबके लिए एक ही है। अच्छा बाबा जी, एक और मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सुनने में आया है कि जो भगत होते हैं ना, वो जो लोग के संकट काटे हैं, किसी कारण वो संकट ना कटा या कोई गड़बड़ रहेगी, तो वो संकट जो उस आदमी में, वो संकट भगत में भी आ जाए? बिल्कुल आ जाए। ऐसा क्यों है? ये ऐसा होता है, जैसे आपके खाते में 1-2 लाख रुपए पड़े हैं, आप उनसे किसी को बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो। कई बार क्या हो जाता है भाई, आप लोन भी ले लेते हो, लोन का मतलब किसी की सहायता के लिए उधारा, और टाइम पे नहीं चुका पाते, तो भगत में कमजोरी आ जाएगी। अच्छा, वजन की उस टाइम पर वो चीज अटैक करती हैं। अगर भगत में तपस्या है, भक्ति है, तो उस पर कोई चीज असर नहीं करेगी। या फिर उसके ऊपर गुरु का हाथ ऐसा होना चाहिए, उसकी पूर्ति उसका गुरु कर दे, यानी कि बड़ा बैंक, समझ गए? अच्छा गुरु जी, मैं एक थोड़ा सा और एंटिक, क्योंकि देखिए मैं पूछे लिया मेरा जो मनमा हुआ, आपकी मिसेज जिसको मैंने उस पे फोटो भी देखा था, माता कविता देवी कुछ ऐसा लिख रखा था, तो वो भी भगत बन गई? वो भी भगत नहीं, मतलब वो भी लोगों के संकट काटने लगी? हमने तो एक साथ शुरुआत करी थी सेवा की, दोनों एक साथ घर से निकल के आए थे धाम पे। ये नहीं मैं अकेला आया था, क्योंकि जो दर्शन हुए थे बाबा जी के वो उन साथ में हुए थे। अच्छा बाबा जी, आपके 2 संतान हैं? दोनों पुत्र हैं? दोनों पुत्र। चलो, तो क्या आपके बाद में आपके जो उत्तराधिकारी हैं, वो आपके परिवार के, आपके भाई या आपकी खुद की संतान, मतलब इस गद्दी पे जैसे आप महंत तो प्रदीप नाथ जी, तो वो ही आएंगे, वही भक्तपुणा करेंगे, वो ही सेवा करेंगे? देखो ये तो कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो जिसके ऊपर बाबा की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, गद्दी तो वही बैठेगा ना, क्योंकि गद्दी पर तो कोई आम आदमी तो बैठ नहीं सकता। ये गद्दी है, इतनी छोटी चीज तो है नहीं, मकड़ोली धाम का इतना नाम हो गया, इतनी बड़ी शक्तियां धाम पे हैं, अगर कोई वैसा बैठ गया तो गद्दी फिर उसने खत्म कर देगी, यानी कि बैठने नहीं देगी।